वीरों की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष्ण और पार्टी बॉय। भारत है बॉय, क्या कर रहे हो? अरे इधर नहीं, उधर उधर देखो। ओके ओके। यही कहीं होगा। क्या हो रहा है ये? रेड। कहाँ छुपाया है टीवी रिमोट? इसे रेड कहते हो? असली रेड में होती है प्लॉटिंग, प्लानिंग, प्रिपरेशन, जैसे सूर्य सेन ने चिटागोंग आर्मरी रेड से पहले की थी। स्टोरी टाइम। यस, स्टोरी टाइम। हे संस्कृति, स्टोरी मोड ऑन। सूर्य सेन का जन्म 22 मार्च 1894 को चिटागोंग में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। सूर्य सेन मैथ्स के टीचर थे और मास्टर दा के नाम से मशहूर थे। जीवन में उनका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की आजादी। कहानी शुरू करते हैं 1923 में। चिटागोंग की एक चमचमाती दोपहर। ब्रिटिश सरकार का खजाना लिए एक घोड़ा गाड़ी रेलवे स्टेशन से बैंक जा रही थी। गार्ड बाबू, सो तो नहीं गए? इसका तो रोज का है, अंग्रेजों की नौकरी, चैन की नींद। तभी रास्ते में सूर्य सेन और उनके दो साथी अंबिका चक्रवर्ती और अनंता सिंह उस खजाने से भरी घोड़ा गाड़ी पर धावा बोल देते हैं। ये सरकारी खजाना है। ये खजाना अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से लूटा है और अब इस खजाने से हम हिंदुस्तान को आजाद करेंगे। कितने रुपए अंबिका? 17,000 मास्टर दा। वंदे मातरम! वंदे मातरम! रुपए लेकर मास्टर और उनके साथी वहां से भाग निकलते, उससे पहले वहां से गुजर रहे 10 अंग्रेज सिपाहियों को मास्टर दा ने इस घोड़ा गाड़ी पर की हुई रेड की भनक लग गई। आमने सामने गोलियां चली और आखिरकार मास्टर दा, अंबिका और अनंता सिंह पकड़े गए। तीनों को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। अरे, मास्टर दा को जेल में डाल दिया, यानी कहानी खत्म। ये तो ट्रेलर था जिसने चिटागोंग के जवान दिलों में मास्टर दा को हीरो बना दिया। असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। 4 साल बाद 1928 में मास्टर दा, अंबिका और अनंता को जेल से रिहा किया गया और उनको लेने आए थे मास्टर दा के कुछ साथी निर्मल सेन और गणेश घोष। मास्टर दा, चिट्टागोंग के हीरो। क्या हाल है निर्मल? बच्चा बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। और उनके माँ बाप? वही अंग्रेजों के गुलाम। निर्मल सेन जिन बच्चों की बात कर रहे थे, चलो तुम्हें अब उन बच्चों से मिलाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं घोषाल हाउस, जहाँ जीबॉन घोषाल रहता है। आप चिटागोंग रेडियो सुन रहे हैं। अभी अभी मिली सूचना के अनुसार असम बंगाल रेलवे डकैती का मास्टरमाइंड सूर्या सेन आज जेल से रिहा हो गया है। इन जैसों की वजह से अंग्रेज हम पर भरोसा नहीं करते जिबॉन। जी बाबा। बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने ये दिखावा करते थे कि उनका सूर्य सेन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनकी पीठ पीछे मास्टर दा छूट गए, मास्टर दा छूट गए। जीबॉन से मिलने के बाद अब चलते हैं बाल हाउस, जहां 2 भाई लोकनाथ बाल और टेगरा बाल रहते हैं। लोकनाथ बड़ा भाई है और टेगरा छोटा, और उनसे मिलने आया है उनका दोस्त प्रभाष। खुदीराम, बागा जोतीन, लोकादा, ये बुक तो बैन है ना? कहाँ से मिली? मास्टर दा से। लोका, मास्टर दा की बकवास बच्चों को मत पढ़ा। ए प्रभाष, चल घर अपने। जी काकी माँ। तेगरा, लोकनाथ, चलो अंदर। जी माँ। माँ की डांट और पिताजी की फटकार का मास्टर दा के फैंस पर कोई असर नहीं होता, ना ही उन्हें किसी का डर था, जैसे कि पुलिन। बाबा, मास्टर दा छूट गए। धीरे बोल पुलिन, किसी ने सुन लिया तो जेल जाएगा। मैं नहीं डरता। तुझे जेल से छुड़ाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मास्टर दा छूट गए, मास्टर दा छूट गए। देश की आजादी के लिए मास्टर दा और उनकी गैंग हमेशा एक्टिव रहते। मास्टर दा का घर ही उनका अड्डा था,
जहां से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए कोई ना कोई प्लान बनता रहता। अगली गाड़ी कब लूटनी है मास्टर दा? अब हम पत्तियां नहीं तोड़ेंगे अंबिका, पौधा उखाड़ेंगे जड़ से। मतलब? अंग्रेजी पुलिस, फौज, कचहरी, बैंक, रेलवे, टेलीग्राफ, ये हैं अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें जिन्होंने हिंदुस्तान को जकड़ रखा है। अगला वार इन जड़ों पर। पुलिस और आर्मी पे जान जाएगी मास्टर दा। तभी मिशन का नाम है करो और मरो। 5 ठिकाने, रेलवे लाइन, टेलीग्राफ भवन, AFI यानी ऑक्सिलियरी फोर्सेस ऑफ इंडिया आर्मरी, पुलिस लाइन आर्मरी और यूरोपियन क्लब। मास्टर दा, पहले 4 ठिकानों से ब्रिटिश सरकार चलती है, पर क्लब पर अटैक करके क्या फायदा? जलियांवाला बाग का बदला, ताकि अंग्रेज फिर कभी मासूम हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलाने की हिम्मत न करें। मास्टर दा, अंग्रेजी हुकूमत कोई छोटा मोटा पौधा नहीं, बरगद का पेड़ है। पूरी फौज चाहिए उखाड़ने के लिए। बनेगी फौज अनंता। कहां? चिटागोंग में, अंग्रेजों की नाक के नीचे। अंग्रेजों के राज में भारतीयों के लिए अपनी आर्मी बनाना गैर कानूनी था, सजा मौत। ये जानते हुए भी मास्टर दा अपनी आर्मी बनाने में जुट गए, जिसका नाम उन्होंने IRA यानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी रखा। उधर अंग्रेज भी चौकन्ने थे। चिटागोंग में पुलिस सुपरिटेंडेंट JR जॉनसन को सर चार्ल्स टेगार्ड, जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने फोन किया। हेलो जॉनसन। यस सर। सूर्य सेन जेल से छूट गया है, उस पर नजर रखो। रोज रिपोर्ट भेजो मुझे। थोड़ी भी गड़बड़ करे, कॉल मी। I'll send a train full of soldiers to destroy him and his gang. Yes sir, टेगार्ड। पुलिस दिन रात मास्टर दा का पीछा करने लगी। रोज शाम चिटागोंग से कलकत्ता टेलीग्राम जाता। रोज टेलीग्राम? इतनी स्पाइंग? मिशन करो और मरो का क्या हुआ? मास्टर दा का माइंड किसी मास्टरमाइंड से कम नहीं था। उन्होंने अनंता सिंह और गणेश घोष से एक स्पोर्ट्स क्लब खुलवाया, जिसका नाम रखा सदर घाट क्लब, जहां से वो लड़के सिलेक्ट करके मास्टर दा के पास भेजने लगे। मास्टर दा ने लगभग 60 लड़के सिलेक्ट किए। अनंता और गणेश घोष ने उन्हें ट्रेन किया। अंबिका पैसे इकट्ठा करने लगा और निर्मल बॉम्ब्स बनवाने में जुट गया। धीरे धीरे IRA तैयार होने लगी। मास्टर दा ने खास मकसद के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स और बेस्ट फ्रेंड्स नरेश राय और बिदु भूषण की भी एक टीम बनाई। नरेश, बिदु, यूरोपियन क्लब जानते हो? कौन नहीं जानता मास्टर दा। हर शाम अंग्रेज वहां अपनी हुकूमत और हमारी गुलामी का जश्न मनाते हैं। उस क्लब को अंग्रेजों का जलियांवाला बाग बनाना है। बनाओगे? हम डॉक्टर्स का काम लोगों की जान बचाना है मास्टर दा। लेकिन हिंदुस्तानियों की जान बचाने के लिए अंग्रेजों की जान लेनी पड़े तो करेंगे। चिटागोंग के लड़के मास्टर दा की IRA में शामिल होते जा रहे थे। अब टाइम आ गया था अंग्रेजी ठिकानों की जासूसी करने का। इसीलिए मास्टर दा ने कोर टीम को ग्रीन सिग्नल भेजा। मास्टर दा का आदेश मिलते ही IRA ने अंग्रेजी ठिकानों की स्पाइंग शुरू कर दी। मेन गेट पर 2 गार्ड, फिर 200 मीटर ड्राइव, मेन आर्मरी के बाहर 2 गार्ड्स। गार्ड आ रहा है जीबॉन, नोटबुक अंदर रख। क्या चल रहा है इधर? अब कुछ नहीं साहब, गाड़ी खराब हो गई थी, अब ठीक है। AFI आर्मरी यानी ऑक्सिलरी फोर्सेस ऑफ इंडिया आर्मरी, यूरोपियन क्लब, पुलिस लाइंस आर्मरी, हर जगह लड़के इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगे। हे गोलू, तेरे पिताजी पुलिस लाइंस में काम करते हैं ना? हाँ, झूठ है। अंदर जाके दिखाऊं? डंडे मार के भगा देंगे तुझे। कोई डंडे नहीं मारेगा, चल। गोलू के जरिए टेगरा और प्रभाष पुलिस लाइंस के अंदर घुसते हैं। हर ठिकाने की बारीकी से जासूसी हो रही थी। IRA अपने गोल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, पर खेल खतरनाक था। मास्टर दा की गैंग बॉम्ब बना रही थी और दुर्भाग्यवश एक्सीडेंटली एक बॉम्ब फूटा, वो भी उस एरिया में जहां पुलिस इंस्पेक्टर हेम गुप्ता मौजूद थे। हेम गुप्ता, किसने फोड़ा ये बॉम्ब? कुछ पता चला? सर, हमारे जासूस पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी नाक के नीचे बॉम्ब्स बन रहे हैं जॉनसन। डू समथिंग। सर, वी थिंक इट्स अ गैंग। सूर्य सेन का गैंग? वो नहीं हो सकते, हम उन पर दिन रात नजर रखते हैं। चिटागोंग इज अ स्नेक्स डेन जॉनसन। सब क्रांतिकारी ठिकानों पे छापे मारो एक साथ। यस सर।
We are planning a massive sweep. When? 18th April. हेमगुप्ता, छापों की तैयारी करो। यस सर। एक तरफ अंग्रेज तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ मास्टरदा और उनके साथी। बॉम्ब एक्सीडेंट के बाद अंग्रेज चौकन्ने हो गए मास्टरदा। इससे पहले कि हमारे ठिकानों पर रेड करे, हमें उन पर अटैक कर देना चाहिए। लड़के तैयार हैं? तैयार हैं। तो करो और मरो। करो और मरो। कब मास्टरदा? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल, 18th अप्रैल, सेम डे। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? क्या हुआ आगे बताओ क्रिश। एंडिंग पहले चाहिए तुम्हें? पूरी स्टोरी तो सुन लो। तो सुनाओ। कल। क्यों? क्योंकि केले थोड़े ज्यादा खा लिए थे। पेट में गुड़ गुड़ हो रहा है, जाना पड़ेगा। बहाना भी ऐसा है कि रोक भी नहीं सकते। जाओ, चले जाओ। लेकिन जाने से पहले गर्व से कहो, भारत दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया, तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।